we are stand here to celebrate Mr. Mahadev Lal Saraf birthday. So today our topic is in favor of social media. Myself Soeb Alam and my teammates Salman Siddiqui. My opponents teams are members are Maithri and Sarfuddin. So let's start with merits of social media or in favor of social media. तो जैसा हमारे पार्टनर ने बताया सोशल मीडिया, तो हम सोशल मीडिया के फेवर में हैं। तो हमें बहुत ही मुख्तसर सा वक्त मिला है सोशल मीडिया को डिफाइन करने के लिए, सिर्फ 2 मिनट हमें फेवर में बोलना है। तो मैं बता दूं कि ये जो सोशल मीडिया है, आज की जो जनरेशन है और आने वाली जो अगली जनरेशन है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, ये सोशल मीडिया तो बढ़नी ही है और डे बाय डे ये सोशल मीडिया बढ़ती जा रही है। अगर सोचिए सोशल मीडिया ना होती तो क्या होता आज के इस टाइम में, मॉडर्न टाइम में। एक दिन के लिए चलिए हम सबसे आपको रिसेंट एग्जांपल लेते हैं, कल रात की। फेसबुक और इंस्टाग्राम सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट के लिए बंद हुआ था। उसके बाद लोगों का तो एक तरह से कह लीजिए, खास करके जो नौजवान है उनका तो उनकी दिल की धड़कनें कहीं ना कहीं रुक गई थी कि हो सकता है कई लोगों से अब कांटेक्ट दोबारा ना हो पाए। तो सोशल मीडिया के बहुत सारे एडवांटेज है। अब ये तो हो गई एक कम्युनिकेशन का वे, दूसरा पढ़ाई का। आजकल हम देख सकते हैं कि जब कोविड में ये हमारा एक कॉलेज था, उस वक्त में क्या हुआ था, अगर सोशल मीडिया ना होता तो हम घर बैठे कैसे पढ़ पाते। तो अब मैं कुछ पॉइंट्स के लिए अपने पार्टनर को बुलाना चाहूंगा। जैसे कि सोशल मीडिया के बारे में हमारे पार्टनर ने बताया है, इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं जो सोशल मीडिया को और आगे बढ़ावा दे रही है। जैसे कि हमारा ये एक इजीएस्ट कम्युनिकेशन वे आज के दौर में हो चुका है, जिससे हम लोग विद इन अ सेकेंड कोई भी हम लोग को न्यूज देना होता है वर्ल्ड वाइड, या फिर जिसको भी हम लोग इजिली उसको बता सकते हैं, या फिर एक इजी कम्युनिकेशन मोड है जिससे हम लोग पूरे वर्ल्ड में या फिर कंट्री में हम लोग को जो इंफॉर्मेशन या फिर जो भी न्यूज देनी होती है वो हम लोग इजीली दे सकते हैं। और ये एक अच्छा कम्युनिकेशन है जिससे हम लोग किसी भी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकते हैं। सोशल मीडिया के डिमेरिट्स, तो सोशल मीडिया के डिमेरिट्स बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जैसे कम्युनिकेशन की तो है वो जरिया, लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, कुछ क्वेरी होती है बुक से हम लोग पढ़ाई कर ली, कुछ क्वेरी होती है कि हम लोग जाते हैं गूगल पे सर्च करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे नोटिफिकेशन आती है कि आपका ये जैसे ही नेट ऑन करें तो नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपके पास ये मैसेज आया है, आपकी फ्रेंड ने ये रील शेयर की है, या आपके पोस्ट को लाइक हुआ, इस पर कमेंट हुआ, तो वो ज़्यादा अट्रैक्शन देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लोग पढ़ाई से हटके सोशल मीडिया पे वेबसाइट्स होती है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब पे चले जाते हैं। फिर वो कब 15 मिनट 5 मिनट, जो 5 मिनट तो 15 मिनट से 1 घंटा 2 घंटा निकल जाता है, पता नहीं चलता है। और फिर उसके बाद मैक्सिमम जैसे पुराने टाइम में देखा जाता था कि लोग जब उठते थे सुबह उठ के योगा करते थे, एक्सरसाइज करते थे, अपने जो फैमिली मेम्बर्स थे उससे आपस में मिलते थे, बात करते थे। लेकिन अब के टाइम में ये होता है कि लोग उठते हैं, सबसे पहले आँख खुली नहीं कि अपना फ़ोन खोजना शुरू करते कि फ़ोन कहाँ है, फिर फ़ोन खोजते हैं, फिर अपना नेट ऑन करते हैं, फिर सोच शुरू कर देते हैं देखना कि क्या क्या मैसेज आया, क्या क्या हो रहा है। तो इससे ये इन लोग का जो टाइम रहता है एक्सरसाइज करने का, या फिर जो अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते किसी और चीज़ में, वो बेड पे लेटे टाइम वेस्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद कुछ और डिमेरिट्स के लिए मैं अपने टीम मेंबर को बोलना चाहूँगी। सोशल मीडिया के डिमेरिट्स हम बताते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था कि सोशल मीडिया नहीं थे तो हमारे पास साइंटिस्ट नहीं थे, ऐसा था क्या? पहले भी साइंटिस्ट थे, अब भी ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के बिना हम लोग अच्छी चीजें नहीं किए। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हम लोग बिना सोशल मीडिया के ही पैदा किए थे। एडिक्ट हो रहे
हम लोग उनको देते हैं ABCD देखने के लिए और वो पोएम पोएट्री में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं और गेम में कि अगर हम उनसे मोबाइल छीनते तो हम पे इरिटेट होने लगते हैं। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बच्चों में भी सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। और सोशल मीडिया से स्पैम भी बहुत हो रहा है आजकल, लोगों के साथ ठगैती भी बहुत ज्यादा हो रही है, लोगों के अकाउंट से बहुत ज्यादा पैसे कट रहे हैं, ये हो रहा है। ऐसा नहीं था कि हम लोग बिना सोशल मीडिया के पहले जिंदा नहीं थे, लोगों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था बिना सोशल मीडिया के, हम लोग एक दूसरे से बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट हो पाते थे पहले बिना सोशल मीडिया के। अब हम लोग एक घर में बैठे हैं, दूसरे घर में भाई को बुलाना हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना, भाई पानी ले आओ। इससे हम सोशल मीडिया पर हम लोग तरक्की कर रहे हैं कह सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग उसके डिसएडवांटेज पे जा रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों को बहुत सारी चीजें AI को देखिए, हम लोग इसका यूज करने की जगह ज्यादा इसका डिसएडवांटेज ज्यादा हम लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो मैं उस पे कहना चाहूंगा, अभी सबसे पहले मैत्री ने बताया था कि जब हम डेटा ऑन करते हैं, पढ़ने में जब कोई कंफ्यूजन होता है तो ये जाती है कहाँ सर्च करने, गूगल पे। ऐसा ही मैं खुद बोला था, ऐसा तो हमने बोला नहीं था, ये अगेंस्ट में हो कि चलिए हमारे फेवर को मानती हैं, ये हमें अच्छा लगा। उसके बाद इनका कहना ये था कि इनको इंस्टा से मैसेज आता है, स्नैपचैट से मैसेज आता है, तो आप इतना सोशल मीडिया यूज ही क्यों करती हैं? और उसके बाद मेरी एक और क्वेश्चन है, आप पढ़ने वाली लड़की हैं, आपको स्नैपचैट, टिकटॉक और इन सब चीजों से क्या मतलब है? अरे जो जरूरत की चीजें हैं वो आप रखिए, यूट्यूब डाउनलोड करिए, उससे आप लेक्चर अटेंड करती हैं वो देखिए। और उसके बाद हमारे जो सेकंड ओपोनेंट है उन्होंने कहा था कि साइंटिस्ट पहले हुए थे, ये नहीं हुए थे, चलिए वो तो बात की बात है। सोशल मीडिया से साइंटिस्ट का क्या लेना देना था यहाँ पे? वो तो वही हुई थी बेसिक पैर की बात। अभी आपको मौका मिलेगा मौका आपको। अब अपने सेकंड ओपोनेंट को देना चाहूंगा क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है और मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो अब अपने सेकंड ओपोनेंट को देना चाहूंगा। अपोनेंट नहीं साथी। मैं सरफुद्दीन सर का बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने अपने हमारे पॉइंट्स को भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ सोशल मीडिया बेनिफिशियल है, ऐसा इन्होंने खुद बोला था। यहाँ पे हमारा कुछ पॉइंट्स आता है कि इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि सोशल मीडिया अच्छा है। अगर सोशल मीडिया अच्छा है तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इन्होंने बताया था कि यूट्यूब पे जो बच्चे ABCD देखने के लिए देते हैं तो वो कुछ और ही प्ले करते हैं, तो इसके लिए आजकल सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा आगे हो चुका है, जिसकी वजह से किड्स सेफर मोड भी आते हैं, उसको आप ऑन कर दीजिए, उसमें बच्चों की बस पढ़ाई की चीजें आती हैं। और मैत्री ने बताया था कि नेक्स्ट हमेशा नोटिफिकेशन आता है तो DND का भी ऑप्शन आता है फोन में कि आप DND लगा दीजिए तो कोई नोटिफिकेशन आपका पढ़ने के टाइम पे नहीं आएगा। सलमान सर हमारे बता रहे थे कि इंस्टाग्राम फेसबुक आप इतना चलाते हैं क्यों? उनके ही मोबाइल में देखिए अभी सबसे ज्यादा ऐप होंगी बात सही है सर। वो भी तो खुद एक स्टूडेंट है ना। आप लोग बता रहे थे कम्युनिकेशन का जरिया है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो फिर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं इससे, तो ये तो डिसएडवांटेज हुआ ना। अब ये बोल रहे हैं कि गूगल पे जाते हैं, कंपलसरी है कि गूगल पे गए हैं तो इंसान उसको देखेगा, सही बात है, लेकिन हम उस चीज को अगर हम लोग उसको डेली रूटीन में कर रहे हैं, वही चीज अगर हम लोग बुक से करें तो काफी इजी होगा। ये डिसएडवांटेज है कि हम लोग उसके एडिक्ट हो रहे हैं, एडिक्ट होना ही नहीं है हमको इन सब चीजों का। डिसएडवांटेज आप देखिए इस चीज के। डांट रहे। ऐसे हमारे ऑपोजिशन के टीम मेंबर सरफुद्दीन सर ने बताया कि इंस्टा और फेसबुक सलमान के मेरे टीममेट के भी फोन में है, मेरे भी फोन में है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक हमेशा बैड न्यूज ही नहीं देते हैं, वो हमेशा अच्छे न्यूज देते हैं। आज ऐसा कौन सा ग्रुप है या फिर ऐसा कौन सा न्यूज चैनल है या ऐसा कौन सा स्टडी प्लेटफॉर्म है जिसका इंस्टाग्राम पे पेज नहीं है या फेसबुक पे पेज नहीं है? आप यूज करने का तरीका देखिए, आप किस वे में उसको यूज कर रहे हैं। अच्छे वे में यूज करेंगे तो अच्छा वो रहेगा, अगर बैड यूज में वे में यूज करेंगे तो आप बैड होगा।
तो अभी जैसा मेरे अपोनेंट ने बताया था कि इसके डिसएडवांटेजेस बहुत हैं, और डिसएडवांटेज बता भी कौन रहा है, जो रिपोर्ट इमीडिएटली के मैसेज पे भागे चले आते हैं। ये अगर सोचिए आप कि अगर व्हाट्सएप नहीं होता तो इनको रूम में बैठे बैठे कैसे ये पता चलता कि क्लास में हमारे टीचर हमको बुला रहे हैं। हमें रूम में नहीं, हॉस्टल में नहीं, इस वक्त हमें क्लास में होनी चाहिए। ये अगर नहीं होता तो हम कैसे करते। और एक और बात बताना चाहूंगा, आपने कहा कि कम्युनिकेशन का, तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग इस वक्त जो सऊदी दुबई में हैं, आप तो उनको चिट्ठी लिखते नहीं होंगे मेरे ख्याल से, या चिट्ठी पहुंचा देते हैं? नहीं, एडिक्ट हो गए ना हम लोग। सर तो पहले लोग नहीं कहते थे क्या? पहले भी तो लोग सऊदी अरबिया बहुत सारी जगह। अभी सर आपको मौका मिलेगा, रुक जाइए। और एक चीज और, अभी देखा इनके दूसरे पार्टनर को दिया गया था माइक, इनके पास पॉइंट्स ही नहीं था, पॉइंट्स ही नहीं थे, तो ये बोले क्या? तो आपके पास वैसे कुछ कहने को खास बचा नहीं है। अभी इन्होंने भी हमारे बात को मान लिया था। हाँ चलिए, जब दिक्कत होता है तो हम गूगल से सर्च करते हैं। अरे सर, डिक्शनरी आप क्यों नहीं उठाते हैं? उसमें भी तो उठा के आप सर्च कर सकते हैं ना, कोई वर्ड फंसे तो उसका मतलब। लेकिन क्या होता है कि जब हम डिक्शनरी उठाते हैं तो एक वर्ड को खोजने के लिए हम ऑक्सफोर्ड का जब डिक्शनरी उठाते हैं वो बहुत टाइम लग जाता है उस हिसाब से मैच करने में। और जो गूगल है हमारे पास, सोशल मीडिया में इमीडिएटली 2 से 3 सेकंड लगता है, जब तक हम टाइप करें आंसर हमें तुरंत मिल जाता है। तो आप भी अपने पॉइंट्स रखना चाहते हैं, बाइज्जत अपना पॉइंट रखें। बाइज्जत भरी कर दीजिए। सर ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात कर रहे थे कि ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। सर आपको पता नहीं कब आप ढूंढना नहीं जानते। अल्फाबेट वाइज होता है, अल्फाबेट वाइज होता है। बहुत इजी है वर्ड ढूंढना। जब आप अल्फाबेट वाइज होता है। शुरू के पार्ट लेते हैं तो उस पे पेज के सबसे ऊपरी पार्ट Yes. लिखा रहता है, ये वर्ड इसके नीचे। इसीलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया से थोड़ा हटिए, किताबी जानकारी। हाँ, सही है। किताबी जानकारी बहुत जरूरी है। हम लोग सोशल मीडिया से एडिक्ट हो गया हम लोग का काम। हम लोग बुक से नॉलेज ही नहीं ले रहे। अब जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया पे हर चीजें सही हो। बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें मिसमैच होती है, जो आपको स्टैंडर्ड बुक उठानी पड़ती है उसके लिए। जैसे हम लोग अभी टीपी पढ़ते हैं, रहता है कितना इजी दिखता है, लेकिन उसमें बहुत सारे जो कैलकुलेशन होते हैं और ये रिएक्शन होते हैं वो गलत होते हैं, जो आपको स्टैंडर्ड बुक में एकदम सही मिलेगी। तो आप लोग एकदम टीपी को जो उससे सोशल मीडिया से डाउनलोड कर करके एकदम यूज कर रहे हैं, ये गलत है। आप लोग बुक से एडिक्टेड होइए, सोशल मीडिया से नहीं। और आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात किए थे सर, यूज करना सीखिए। और आप एक और पॉइंट बोले थे कि हम लोग अच्छे, श्वेत आलम ने एक पॉइंट बोला था सर कि हम लोग अच्छी चीजें ही उस पे फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों का भी उस पे साइड है। आप बताइए आप कितनी अच्छी चीजों को फॉलो किए हो? फॉलो किए हो? हर कोई बंदा उस पे रील शेयर कर रहा है और उसका इमोजी रिप्लाई में भेज रहा है। इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। कोई बता दे किसी के कोई अच्छी बातें कोई शेयर कर रहा है तो उससे फायदा उठा रहा है। तुम कितनी चीजें नॉलेज उस पे शेयर करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ हंसी मजाक टाइम पास, बस यही मेरी लाइफ का वो पार्ट रह गया जो हम लोग शेयर करते हैं। अच्छी बातें पढ़ाई की तुम एक भी नहीं शेयर करते, ना हम करते हैं, वो सिर्फ टाइम पास हम लोग कर रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम से। चलिए, थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं कि क्लास में आ जाओ तुरंत। तो व्हाट्सएप से पहले ही बोला जाता था कॉल करके बोल सकते हैं। और भी तरीके हैं इंफॉर्मेशन पहुंचाने के कि हाँ क्लास में आ जाओ, क्लास में जरूरी है प्रेजेंट होना। इस पे हम भी एक पॉइंट बोले। देखिए, ये लोग बोले कि हम लोग रूम पे रहते हैं, रिपोर्ट इमीडिएटली करना। मैसेज ही क्यों करना पड़े? आप क्लास टाइम पे रूम पे जाते ही आप क्लास टाइम पे रूम पे जाते ही रिपोर्ट इमीडिएटली का मैसेज करना पड़ेगा। आप क्लास में प्रेजेंट करिए, आपको उसी टाइम अगर बुलाया जाए तो वहाँ क्लास टीचर को मैसेज पहुंचाया जाए कि सलमान सिद्दीकी को ऑफिस में भेज दिया। ये एकदम परफेक्ट है। हम लोग गलत तरीका अपना रहे हैं कि हम लोगों को पता है कि हम लोग गलत करेंगे तो फिर हम लोगों को मैसेज आएगा तो दौड़ के जाना है। आप वो चीज गलत कर रहे हैं, तब भी आप उस चीज को फेवर में बोल रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आप बहुत गलत कर रहे हैं। इन्होंने अभी कहा कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। ये आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, टीचर हमें ये मैसेज भेजते हैं क्यों जब क्लास बच्चे जाते हैं? जाहिर सी बात है बच्चे क्लास में नहीं, तभी तो वो मैसेज आया। नहीं, कभी भी रिपोर्ट सर मौका मिलेगा, हम बहुत शांति से सुने आपकी बातों को, तो थोड़ा पेशेंस लेवल को बनाए रखिए।
और इन्होंने और भी बात कही थी, तो मैं वो भी बताना चाहूंगा अभी कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाली बात कही थी, जो ये काफी टाइम ले लेते हैं सोचने समझने में। तो सर एक क्वेश्चन है, सिर्फ सिंपल सा। अभी मैं ये सोशल मीडिया से उस चीज को सीखा था लास्ट टाइम, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, इसको कब अपडेट किया गया था? देखिए सर, हमको पता नहीं। ठीक है, पता नहीं है। अब आप समझ सकते हैं। अच्छा सर आप बताइए, आपके पास डिक्शनरी है क्या? हाँ मेरे पास है। नहीं सर, ये आप मेरे पास है। अभी तो पर्सनली जानते हैं इनके पास नहीं है। ठीक है। अच्छा, और ये इंस्टा के बारे में बता रहे थे कि मैं उस पे जाता हूँ, इधर उधर रील शेयर करता हूँ, तो ये यूज करते हैं सोशल मीडिया को, इस बात को ये मानते हैं कि ये यूज करते हैं। सर आपको मौका मिलेगा मौका, हम शांति से सुने हैं ना, आप भी सुन लीजिए। वैसे पता है आप हमारे सारे पॉइंट्स को मान रहे हैं, अभी और भी मानेंगे, तो थोड़ी देर और शांति से रहिए। ये तो डिक्शनरी नहीं था, यूज कर रहा है ना। तो अभी इन्होंने ऐसा पॉइंट, चलिए एक चीज अच्छी है इन दोनों लोग पार्टनर्स की, कि ये दोनों हर 2 मिनट में हमारी बातों को मान ले रहे हैं। तो अब मैं अपने सेकंड पार्टनर को मौका देना चाहूंगा। जैसे कि हमारे अपोजिट टीम मेंबर मैत्री ने बताया था कि हम कॉल करके भी बुला सकते हैं। इतना टाइम किसके पास है कि सबको एक एक पर्सन को कॉल किया जाए और बुलाया जाए? उससे इजी वे है कि हम लोग उसको मैसेज करके बुला सकते हैं, और सबसे इजीएस्ट और सबसे फास्टेस्ट मोड है। और जैसे बिलाल सर ने बताया था कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से टाइम नहीं लगता है, ऐसा किसने बोला है कि टाइम नहीं लगता है? आप इस टाइम लाइव बैठे हैं यहाँ पे, आप कंपेयर कर लीजिए एक वर्ड का मीनिंग ढूंढने में ऑनलाइन और एक वर्ड का मीनिंग ढूंढने में डिक्शनरी में। एकदम मैं 101% का दावा देख कह सकता हूँ कि पहले इंटरनेट का ही आंसर आएगा। सर सलमान बोल रहे थे कि मैम हम लोगों को मैसेज करती है, आप लोग मजबूर करते हैं पहली बार। मैम को मैसेज करना पड़ता है या सर? अच्छा सर, आप मेरे सवाल का एक जवाब दीजिएगा सर। या बच्चे क्लास में हो तो आपको मैसेज करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं करना पड़ता है, अगर नहीं आते हैं तो। नहीं आते हैं तब ना, नहीं आते हैं तब। और सर इन्होंने ये भी एक बात बोला था कि हम आपकी बातों को मानते हैं, आपको भी मौका मिलेगा, आप अपनी बातें रखिएगा। यानी आप मानते हैं कि आप मेरी बातें मानते हैं। इसके आइए शोएब आदम अली बोल रहे थे कि आप सर फेसबुक इंस्टाग्राम ये, और ये बोले कि मेरे पास ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नहीं है। इनके मोबाइल में आप जा चेक कीजिए कि ये इंस्टाग्राम पे कितने पढ़ने वाले पेजेस को ये फॉलो किए और फेसबुक पे। ऐसा यहाँ हम सही बता रहे हैं, यहाँ 100 बच्चे बैठे होंगे, इसमें से 1% बच्चे भी नहीं है जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पढ़ने वाली चीजों को फॉलो किए होंगे। तो हम लोग 1% के चक्कर में 99% डिसएडवांटेज देख रहे हैं। वैसा 1% की एडवांटेज देख के क्या ही फायदा हम लेंगे? 99% हम लोगों को डिसएडवांटेज आ रहा है इससे। अच्छी चीजें करने के चक्कर में हम उस चीजों को खराब कर रहे हैं। और ये बोल रहे थे, शांत रहो भाई। और ये बोल रहे थे कि हम 1 मिनट में, और अभी 1 मिनट में आप एक बॉल उठाइए, आप स्पोर्ट से एक मोबाइल से उठाइए। सर आप बताइए, आप मोबाइल से देखते हैं, सही बात है, कंटिन्यूअस आंख से आप मोबाइल चलाते रहते हैं, और हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से उस चीज को ढूंढते हैं। आपकी आंखें जल्दी खराब होंगी या मेरी? होंगी। ये बताइए सर। उसका भी प्रॉपर डिस्टेंस है देखने का कि कितने डिस्टेंस से आप कितने देखेंगे तो डिस्टेंस आप देखते हैं जरा एक बताइए। कितने डिस्टेंस से आप देखेंगे आपका आंख खराब है तब आप एकदम पास से देख रहे हैं। हाँ, हम भी एडिक्टेड हैं मोबाइल के, इसीलिए एडिक्ट है। हम मानते हैं कि हम मोबाइल के एडिक्ट है, और इसमें डिसएडवांटेज है ये चीज। एडिक्ट हुए तभी तो ये डिसएडवांटेज है। अगर हम उस चीजों को किताबों में ढूंढते तो हम उसके एडिक्ट ही नहीं होते, हम उस चीज पे डिपेंडेंट होते, किताब पे, बुक्स पे, इन सब चीजों पे, और थोड़ा बहुत टीचरों के हेल्प पे। अब यहाँ बच्चे टीचरों से भी कोऑर्डिनेट नहीं करते, थोड़ी गलती हो तो बच्चे खुद गूगल पे, इस पे फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाके खुद कनेक्ट कर लेते हैं, और वो टीचर से कनेक्ट ही नहीं हो पाते। अब फिर कहते हैं कि टीचर हमसे कनेक्ट नहीं है। तो आप ये बात मत कहिए कीजिए कि हम टीचर से कनेक्ट नहीं है, टीचर हमसे कनेक्ट। आप खुद नहीं कनेक्ट हो रहे, आप सोशल मीडिया से वो चीजें ले रहे हैं, और टीचरों को उन चीजों की मान्यता ही नहीं दे रहे हैं। आप लोगों को कनेक्ट होना सीखना होगा, सब उन सब चीजों से हट के थोड़ा नॉर्मल जिंदगी आप लोग जीना सीखिए। एबनॉर्मलिटी हम लोग जी रहे हैं थोड़ा कुछ ज्यादा ही तेज हो रहा है, जिसमें लाइफ कुछ ज्यादा ही फास्ट हो रही है हम लोग, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे काम करना छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए कुछ चीजें जैसे अभी बता रहे सोशल मीडिया के डिसएडवांटेज। हम कहीं गए घूमने,
उसका स्टेटस लगा दिए, और अगेंस्ट वाले बंदे को हम लोग स्टेटस लगा के इंस्टिगेट करते हैं कि हम यहाँ गए थे वहाँ। उससे अगेंस्ट वाला बंदा एलिजिबल हो या ना हो, फिर वो आपको दिखाने के लिए फिर वो बंदा भी जाएगा और वो स्टेटस कंपैरिजन में आपको लगाएगा। तो ये चीजें डिसएडवांटेज है। और आप अच्छी बात है, स्टेटस पे कितनी टाइम शेयर करते हैं? कौन कितनी टाइम शेयर करता है? मैम कोई करता है? तो अब मुझे लगता है टॉपिक ये जो हमारा है एकदम खत्म होने के कगार पे, क्योंकि ये हर बार आ रहे हैं माइक पे आगे पकड़ के आ रहे हैं, हम आपकी बातों को मानते हैं। चलिए मान लिया डिबेट ही खत्म है मेरे हिसाब से। हर बार आप कह रहे हैं कि हम मानते हैं आपकी बात को, मानते हैं। जब आप हमारे बात को मान लिए उसका मतलब डिबेट ही खत्म। और आप सर से अभी एक बार एक चीज के लिए गए थे पूछने, अब सर अगर इजाजत हो आपकी तो मैं भी आना चाहूंगा एक बार आपके पास। चलिए हम मैम के पास चले जाते हैं। अभी इन्होंने कहा था कि हम टीचर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैम ये बताइए, आपके यहाँ लंबे टाइम से ये आपसे कितने बार आ गए ऑफलाइन पूछने के लिए? 2 बार। चलिए कहीं ना कहीं मैम ने उनका दिल रख के कम से कम 2 बार तो बोल दिया, 2 बार। और जबकि मैम को और सर को ये भी पता है कि हम लोग जब भी कोई कंफ्यूजन होता है, तो कोई भी कंफ्यूजन होता है हम तुरंत हम ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं, या सर को पर्सनली मैसेज। मैम को हमने कई बार खुद पर्सनली मैसेज किया है कि मैम ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आया तो क्लास में बता दीजिएगा। और ऐसे बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं। और इन्होंने कहा आप कौन से पेज को फॉलो करते हैं? सर आप हमारा फोन लेके कभी भी चेक कर सकते हैं। IELTS, TOEFL जैसे इंटरनेशनल ये लैंग्वेज टेस्ट एग्जाम है सर, हम उनको फॉलो किए हैं और सीखते भी हैं। ठीक है सर, हमारा वो डेस्टिनेशन है सर अब्रॉड जाके पढ़ने का, तो सर हम उसको एकदम अपना वो फॉलो किए और हम सर पढ़ते भी हैं उस चीज को। ठीक। और सर आपकी जो और पॉइंट्स थे जिनमें कोई दम ही नहीं था, तो उसके बारे में कहना ही नहीं चाहूंगा। दम ही नहीं था। तो अब मैं वक्त के, हाँ तो अब वक्त है नहीं तो थोड़ा सा वक्त है तो अपने पार्टनर को देते हैं। देखिए ये भी सब जितना भी सोशल मीडिया है सबके लिए कुछ ना कुछ नेटवर्क 4G 5G 3G चाहिए नेटवर्क। लेकिन साइंटिस्ट ने ऐसा स्टडी किया है कि कुछ टाइम बाद सोलर स्टॉर्म इतना हाई वैल्यू पे आएगा कि वहाँ की जितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो जब डिस्ट्रॉय होंगी तो जितनी भी टेक्नोलॉजी सब खत्म हो जाएंगी। तो ये तो ऐसे नेट डेटा सब खत्म हो गया। अब तो फिर वापस हमें नॉर्मल जैसे थे वैसे ही आना पड़ेगा ना। सोशल मीडिया का क्या फायदा हुआ? फिर जितना वो बैग में जाएगा, क्योंकि बैग में क्यों जाएंगे? क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि जितना लोग अटैच है उससे इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं कि जब एक बार इससे पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गया तो उसकी वजह से पीछे चले जाएंगे हम लोग। तो कंक्लूजन, अब 30 सेकेंड का टाइम है तो मैं 30 सेकेंड में डिफाइन करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है। ठीक। तो अब हम स्टूडेंट्स हैं, हमें देखना है कि हमें इसे यूज कैसे करना है। क्योंकि अगर कोई भी चीज होता है तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। हालांकि सोशल मीडिया का डिसएडवांटेज बहुत कम है। अगर 99% एडवांटेज है तो 1% डिसएडवांटेज है। उस डिसएडवांटेज को डिसएडवांटेज नहीं माना जाता है। तो वक्त हमारा कंप्लीट हो चुका है। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिसमें से बता रहे थे कि डिसएडवांटेज 1% है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इस चीज को एग्री करते हैं। एडवांटेज है लेकिन डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा है इसके, बहुत ज्यादा है सर। हम लोग अगर खुद सोचे इस चीज को तो बहुत ज्यादा इसके डिसएडवांटेज है। हमारे बच्चे गलत राह पे जा रहे हैं, हम लोग खुद गलत राह पे जा रहे हैं सब चीजों से। तो इतना ही कहना चाहिए, आप अपने खुद दिल पे हाथ रख के इस चीज को सोचिएगा तो